नमस्कार, मैं शिवपुत्र अनुपम। आज मैं आप लोगों को कछुए और खरगोश की कहानी सुनाऊंगा। अब आप कहेंगे कि भाई क्या मजाक कर रहा है, कछुए खरगोश की कहानी किसने नहीं सुनी है, पाठ्य पुस्तक में थी, बचपन में पढ़ी है हमने। तो भाई ये उसके आगे का वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन। मतलब जो वो रेस हुई थी उसके बाद क्या हुआ वो बताऊंगा आपको। तो वो तो आपको पता है ना कि मतलब खरगोश सो गया, कछुआ जीत गया। जीतने के बाद कछुआ एकदम सेलिब्रेट करने लगा, इधर खरगोश मायूस हो गया। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, भारी बेइज्जती हो गई उसकी। सब कहने लगे लो भैया, वैसे तो इतने कुलांचे भरते फिरते थे, फिर रेस के दिन जो है सो गए। तो उसने कहा कि यार अब इस बेइज्जती से पार पाने का तरीका एक ही है कि खुद को प्रूव किया जाए। वो पहुंचा जंगल के राजा के पास। बोला राजा साहब, ऐसा है कि पिछली बार तो गलती हो गई, सो गए थे, एक मौका और दे दीजिए, एक रेस और हो जाए तो फिर मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा। राजा साहब ने कहा देखो भाई, ऐसा है कि दौड़ हमको तो लगानी नहीं है, जिसको दौड़ लगानी है, जो प्रेजेंट चैंपियन है, तुम उससे जाके बात करो। अगर वो तैयार हो जाता तो हमें क्या दिक्कत है, हम हाँ कर देंगे। खरगोश पहुंचा कछुए के पास। कछुआ एकदम मस्त था, चैंपियन था भाई। तो इसने कहा कि भाई कछुए जी, एक काम करते हैं, एक रेस और कर लेते हैं, मैं एक बार और चैलेंज करना चाहता हूँ आपको। अब कछुए को हो गया था घमंड। उसको लगा हमको तो जीतने का एक्सपीरियंस है, फिर हरा देंगे इसको। बोला ठीक है, चलो आ जाओ मैदान में। दिन डिसाइड हो गया, सारे जंगल के जानवर इकट्ठा हुए, मुर्गे ने बांग दी और उसी बांग के साथ रेस शुरू हो गई। अब की कछुआ बिल्कुल तैनात था, बिल्कुल अटेंटिव, न सोया न रुका, सीधा सर्र से दौड़ा, रेस पूरी कर ली। कछुए महाराज धीरे 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 रेंगते 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 जब डेडलाइन पे पहुंचे तो देखते हैं कि वहाँ पहले से वो मेडल पहन के खड़ा है खरगोश। अब इनकी बेइज्जती हो गई कि भाई चैंपियन थे, खरगोश ने हरा दिया। तो कछुए ने कहा भाई लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि फास्टेस्ट कौन है, क्योंकि एक रेस मैं जीता, एक रेस तुम जीते, ये तो टाई हो गया। भाई एक निर्णायक दौड़ और होनी चाहिए ना, ताकि ये मालूम तो चले कि असली विजेता कौन है। तो फिर बूढ़ा भालू था, उसने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, तीसरी निर्णायक दौड़ दौड़ लो तुम लोग। कछुए ने सजेशन दिया कि लेकिन इस बार एक छोटी दूरी की रेस मत दौड़िए, छोटे छोटे स्प्रिंट्स में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो खरगोश सट से दौड़ लेता है। फिर ये डिसाइड हुआ कि इस रेस को थोड़ा लंबा रखा जाए, अपने राज्य से दूसरे राज्य का जो जंगल शुरू होता है वहां तक। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो निर्णायक दौड़ होनी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान में आ गए। जंगल के जो जानवर थे वो खाना वाना बना के वो भी पहुंच गए देखने के लिए। राजा साहब अपनी गद्दी पे विराजे, मुर्गे ने बांग दी, दौड़ शुरू हो गई। अब जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा था वैसे वैसे दौड़ और तेज होती जा रही थी। खरगोश फुल जोश में था, सट करके निकल गया लोगों की आंखों के सामने से। कछुआ धीरे 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 मंथर मंथर गति से चलता जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि लंबी दूरी की रेस है, कहीं ना कहीं तो खरगोश थकेगा, सोएगा, बैठेगा और वही मेरे पास मौका होगा उसको पछाड़ने का। कछुआ धीरे धीरे जा रहा था कि उसने देखा कि सामने एक नदी है और उसी नदी के किनारे खरगोश खड़ा है चुपचाप, मुंह लटकाए। कछुआ पहुंचा, बोला भाई क्या हो गया? बोला दादा क्या बताएं, अब तो फंस गया मामला। बोले क्या हुआ? बोले हमको तो तैरना नहीं आता, हम नदी के पार कैसे जाएंगे, और नदी के पार जाएंगे नहीं तो हम फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे कैसे? कछुए ने बोला हाँ ये तो समस्या है, हम लोगों को डेस्टिनेशन डिसाइड करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए था कि रास्ते में नदी भी पड़ती है, तो किसी के ध्यान में ही नहीं आया। बोला तो क्या किया जाए? बोले देखो तुमको दौड़ पूरी ना करने दिया जाए, ये तो भाई फिर अनफेयर होगा, तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा। तो एक काम करो कि तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुमको नदी के उस पार पहुंचा देता हूँ। बोले ठीक है दादा। वो बैठ गया कछुए की पीठ पे और कछुए ने उसको नदी पार करा। नदी पार करने के बाद खरगोश ने कछुए की तरफ देखा, बोला दादा आपने तो एहसान किया है मेरे ऊपर, अब इस एहसान का बदला तो चुकाना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले अब आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं आपको आगे तक लेके चलता हूँ। बोले ठीक है। कछुआ थका हुआ था, वो खरगोश की पीठ पे बैठ गया और फिर दोनों लोगों ने मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी की। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर युवा जोश और बुजुर्गों का अनुभव दोनों मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से पार पाया जा सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय अपने बुजुर्गों के साथ बिताइए। ये मोबाइल उनके जाने के बाद भी आपके हाथ में रहेगा,
लेकिन एक बार इनका अनुभव चला गया इनके साथ तो वापस नहीं आएगा। ये जो खजाना है इसको जब तक वो जिंदा हैं जितना हो सके लूट लो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, अपने बुजुर्गों को भी सुनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।